हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय भूगोल के बारे में। ठीक है, हमने जो है पहली क्लास में जो है भारतीय भूगोल में हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने जो है भारत का सामान्य परिचय पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया कि जो भारत में जो है कर्क रेखा का विस्तार जो है वह कितने राज्यों में है उसके बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे जो भारतीय मानक समय रेखा है जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसका जो है पहला क्वेश्चन ये है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय की यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भी जो है 172.30 पूर्व क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है कि गुजरात के सबसे कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का जो है अंतराल होता है। तो आपको पता होगा कि 2 घंटे का जो है वह अंतराल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो है कथनिक कह रहा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। अब इसमें कह रहा है दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि औरंगाबाद जो है जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद का अक्षांश जो है, ठीक है, कहाँ पे, बड़ौदा और पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। तो यह बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि बेंगलुरु की जो है अवस्थिति जो है चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के क्या है निकटतम है, रीवा है या फिर सागर है, ठीक है, या फिर जो है आपका उज्जैन है या फिर होशंगाबाद है। तो आपका जो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, जो रीवा है ना, मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, यह क्या है जो है भारतीय मानक समय रेखा के सबसे नज़दीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, ठीक है, पूर्वाह के 10 बजे है तो 92 पूर्वी देशांतर पर जो है शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो वहाँ पे स्थानीय समय क्या होगा, तो वहाँ पे भैया जो है आपका स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्व होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि भारतीय मानक समय जो है यमोत्तर पर क्या है, यमोत्तर पर मध्य है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे 2:30 होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, 2:30 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर जो है नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से गुजरती है बिल्कुल, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से वह नहीं गुजरती। आपको पता होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, यूपी से गुजरती है, ठीक है, और आपके एमपी से गुजरती है, और कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और उड़ीसा से गुजरती है, और आपका आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है वह गुजरती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि जो है भारतीय मानक जो है समय रेखा 82.5 डिग्री जो है किस जो है नगर से होकर गुजरती है। तो भैया आपको बताना है दिल्ली से, नागपुर से, पटना से। तो आपको पता होगा इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी के पास से ये जो है गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो है देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक जो है मध्य रेखा कहलाता है। तो आपको पता होगा 82.5 डिग्री जो है पूर्वी, यही जो है भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके जो है समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद से, या फिर लखनऊ से, मुजफ्फरनगर से, या फिर मेरठ से। तो आपको पता होगा इलाहाबाद के नैनी से जो है इसका जो है मतलब निकटता से लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच है, उसमें कितने डिग्री का मतलब इसमें जो है कितने समय का अंतर है? तो आपको पता होगा उसमें जो है 5.5 घंटे का जो है हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच जो है मीन टाइम से वह जो है कितना जो है घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे जो है आगे है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में यह कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः ठीक है होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो आपको पता है यहाँ पे जो है 2 घंटे का जो है अंतर है। कितने घंटे का है? 2 घंटे का अंतर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ 5 बजे अगर उगता है तो यहाँ पे कितने बजे होगा? यहाँ पे 7 बजे। ठीक है, कितने बजे? 7 बजे प्रातः होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे क्या है समीप की देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु है, नागपुर है, हैदराबाद है, या पुणे है? तो आपको पता होगा, देखेंगे तो आपका जो बेंगलुरु है वो क्या है ना सबसे निकट है दिल्ली की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये जो है जो भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भारत में जो है कि भारत का जो स्थिति है, जो कहते हैं जो दूरस्थ बिंदु है, ठीक है, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, उसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है और उत्तरी बिंदु कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जो है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि जो है भारत का जो सुदूर जो है दक्षिणी बिंदु जो है जो साउथ मोस्ट जो है पॉइंट कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, या फिर इंदिरा पॉइंट है, या फिर रामेश्वरम है, ठीक है, या फिर पॉइंट कालीमर, ठीक है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है इंदिरा पॉइंट है, वही क्या है भारत का। ये कहाँ पे स्थित है? आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में है, कन्याकुमारी में है, या फिर कहाँ है? बड़ा निकोबार में है, या फिर मद्रास में है? तो आप देखेंगे जो है सबसे इसका जो दक्षिणतम की बात करें तो कहाँ पे है? वह जो है ग्रेट निकोबार। ठीक, कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सुदूर जो है दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, ठीक है, ठीक है, या फिर ग्रेट निकोबार, या फिर बड़ा निकोबार में है, या फिर छोटा निकोबार, या फिर कार निकोबार। तो आप देखेंगे जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? वह जो है कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो असम और राजस्थान। आपको पता होगा जो ये भारत है अपना, ये क्या है? अपना भारत है। यहाँ पे क्या है आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है? तो यहाँ पे क्या है आपका? गुजरात है। तो यहाँ पे ये क्या है? सबसे पूर्वी है, और ये क्या है आपका? गुजरात सबसे पश्चिमी है, और जो है आपका अरुणाचल प्रदेश क्या है? सबसे पूर्वी है। तो कौन सा हो जाएगा आपका जो है इसमें? कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है भारत का सुदूर जो है पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68.7 जो है डिग्री पूर्व जो पश्चिमी जो कि गुजरात में है, 68.7 जो है पश्चिमी जो कि राजस्थान में है, 68.7 पूर्व जो कि गुजरात में है, या फिर 68.7 पूर्व राजस्थान में। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो जो आपको 68.7 जो है डिग्री पूर्व है, पूर्व है, कहाँ पे है? ये गुजरात में है। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये अपना क्या है? प्यारा ऐसे भारत ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि 68.7 डिग्री क्या है?
पूर्व, ये कहाँ पे स्थित है? यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो है प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक जो है पूर्व की ओर अवस्थित है? आपको बताना है हैदराबाद है, या फिर भोपाल है, या फिर बेंगलुरु है। ठीक है, जिसे बेंगलोर कहते हैं, या फिर लखनऊ है। तो कौन सा है आपका? ये आपका लखनऊ इसका क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है मिलते हैं? आपको बताना है कन्याकुमारी में, ये ठीक है, या फिर नागरकोइल में, या फिर रामेश्वरम में, या फिर इंदिरा पॉइंट में। तो जो ये आप देखेंगे ये वाला पार्ट है, आप देखेंगे ये भारत है, तो यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अरब सागर भी मिल रहा है, यहाँ पे आपका जो है बंगाल खाड़ी भी मिल रही है, और यहाँ पे हिंद महासागर मिल रहा है। तो यहाँ पे तीनों का जो है संगम मिलन हो रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? यह जो है आपका कन्याकुमारी में हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो है क्वेश्चन देखें। अब आइए देखते हैं कि जो भारत के सीमावर्ती देश हैं जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। जो भारत की सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में देख लीजिए। जैसे कि सबसे जो है ज़्यादा सीमा रेखा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाद नेपाल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा राज्य आता है? उसके बाद कौन सा देश आता है? उसके बाद आपका आ जाता है आपका म्यांमार आ जाता है, और भूटान आ जाता है। उसके बाद अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ध्यान रखना सबसे कम जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 106 किलोमीटर जो है वह जो है किसी सिर्फ लद्दाख से जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जो कि अभी जो है पाक अधिकृत क्षेत्र यानी POK में है, वो स्थित है। ठीक है, तो आइए इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो असम है ना, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, क्या ये बात सही है कि नहीं सही है, ये बात हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है पश्चिम जो है बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि मिज़ोरम बांग्लादेश तथा जो है म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसके ऑप्शन से आइए जो है हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है जो बात कही गई है, इसमें जो है तीनों बात क्या है वह जो है बिल्कुल सही है। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। जो है पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये बात भी सही है। मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, यह बात भी जो है क्या है आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में जो है किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आपको पता होगा सिर्फ इसमें मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसकी जो है सीमा जो है किससे? बांग्लादेश से नहीं लगती। इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो आपको बताना है। नागालैंड बनाता है? जी नहीं, नागालैंड जो है नहीं बनाता है। मिजोरम भी बनाता है, असम बनाता है, और मेघालय बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो है बांग्लादेश से लगे हुए हैं? तो देखो, आपको क्या है ना, अगर जो 7 सिस्टर हैं उनके नाम अगर पता है ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। देखो, इसमें जो है सबसे पहले सिक्किम सिक्किम लगता है, नागालैंड। देखो, इसमें नागालैंड तो लगेगा नहीं। नागालैंड जिसमें काट दीजिए, नागालैंड इसमें है काट दीजिए, नागालैंड इसमें भी है काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद नागालैंड इसमें भी है काट दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको अगर चीज़ें पता है तो आप इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की जो है सीमाएं भूटान जो है राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? जो भूटान है उसके साथ नहीं मिलती हैं। क्या अरुणाचल प्रदेश की मिलती हैं? जी बिल्कुल। सिक्किम की मिलती हैं? जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की मिलती हैं? जी बिल्कुल। लेकिन मेघालय की बात करेंगे, देखो मेघालय जो है बीच में स्थित है। तो देखो यहाँ पे मेघालय है। ठीक है, उसके नीचे कौन सा? उसके नीचे आपका देखोगे बांग्लादेश है, यहाँ पे देखोगे तो आसाम है। तो यहाँ पे जो है आपकी भूटान की सीमा जो है मेघालय से नहीं लगती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं जो है बांटता है। तो असम भी करता है, असम करता है, ठीक है। उसके बाद ठीक असम करता है, बिहार और सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। लेकिन बिहार जो है यह जो है किसके साथ सीमा साझा करता है, यह जो है अपना भूटान के साथ नहीं, यह जो है आपका नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 3 जो है विवादग्रस्त जो है मुद्दों पर जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सा है उसको आपको बताना है, ठीक है। जिससे इसमें क्या है सैन्य दलों का विनियोजन का है, या फिर जो है सीमा विवाद का निपटारा, या फिर नदी जल बंटवारा है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो है, तो इसमें जो है आपका 2, 1 और 3 जो है इसमें क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था, ठीक है। तो आपका 2 हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 2 हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था आपका 1 हुआ था, यानी कि सैन्य, ठीक है। यहाँ पे आपका सैन्य दलों का क्या होता, सैन्य दलों का क्या होगा विनियोजन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि नदी जल का बंटवारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। मिजोरम से करती है, मणिपुर करती है, नागालैंड करती है, या फिर अरुणाचल प्रदेश करती है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश बड़ा भी है, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश इन तीनों से बड़ा भी है, ठीक है। और किसकी सीमा साझा करती है, तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जो सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। नागालैंड से है, मिजोरम से है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से है। तो इसमें देखो असम जो है, असम से इसकी जो सीमा है वह जो है नहीं लगती है। इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। तो भैया पाकिस्तान से कौन ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा नहीं बनाते हैं। जम्मू कश्मीर बनाता है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश क्या बनाता है, क्या हिमाचल प्रदेश शायद नहीं बनाता है ना, हाँ। पंजाब बनाता है, पंजाब बनाता है, राजस्थान बनाता है, ठीक है। लेकिन ये बात गलत होगी। अब यहाँ पे देखो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और पंजाब हो गया। यही बात आपके सही है, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आज में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नेपाल के पड़ोसी जो है भारतीय राज्यों का योग बताइए। जो नेपाल के जो है पड़ोसी राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं उसके नाम बताइए। कह रहा है सिक्किम कह रहा है और बिहार। सिक्किम और बिहार जो ऐसे राज्य हैं जो है नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की। किसकी, बांग्लादेश की। कितनी है, 4096 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन रेखा द्वारा, बिल्कुल नहीं। डूरंड रेखा के द्वारा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैगिनार्ड रेखा द्वारा नहीं। तो यहाँ पे जो है रेडक्लिफ रेखा के द्वारा, किसके द्वारा, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडक्लिफ रेखा किस मतलब कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है। तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या करती है, ये अलग करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डूरंड लाइन है, देखो जो डूरंड लाइन है ये किससे संबंधित है। जो डूरंड लाइन है वह जो अफगानिस्तान से संबंधित है और मैकमोहन रेखा संबंधित है चाइना से संबंधित है। और LOC जो है, देखो एक होता है देखो LOC है, ये भी पाकिस्तान संबंधी है। एक होता है LAC है, यह जो है चीन से संबंधित है। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसे बोलते हैं LOC, ठीक है। उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा
सीमा रेखा एक उदाहरण है। क्या है इसमें आपको बताना है कि अध्यारोपित सीमा का है या फिर अवशिष्ट सीमा का है या फिर परवर्ती है या पूर्ववर्ती है। तो यह क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और चीन की जो है उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। डूरंड रेखा तो भैया अफगानिस्तान से करती है। रेड क्लिफ किससे करती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान करती है रेड क्लिफ। लेकिन जो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के जो है सीमा जो वहाँ पे क्या करती है, सीमांकन करती है भारत और चीन के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच, भारत और चीन के बीच। किसके बीच, भारत और चीन के बीच बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भैया स्वेज नहर से बिल्कुल नहीं, खंबात की खाड़ी से बिल्कुल नहीं, कच्छ की खाड़ी से बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो होता है पाक जल डमरू मध्य। आप देखोगे ये आपका क्या है, प्यारा भारत है। ऐसे ये प्यारा भारत है। तो यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका है। तो यहीं पे जो है आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, पाक जो है जल डमरू मध्य मिलेगा। ठीक है, जिस पाक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की जो सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, वो कौन सा है। तो वह एक राज्य है मात्र। कौन सा है, वह आपका जो है आपका सिक्किम है। सिक्किम ऐसा है, सिक्किम है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे किससे लगती है, यहाँ पे लेकिन बांग्लादेश से लगती हैं। अब इस साइड देखोगे तो किससे लगती है, इस साइड देखोगे तो आपसे कौन सा राज्य लगता है, यहाँ से आप देखोगे तो नेपाल लगता है, और यहाँ से देखोगे तो आपका भूटान लगता है। ठीक है, तो यह ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राज्यीय सीमा गुजरती है। इसको हमने देख लिया है, जो है कौन सा राज्य है, अब त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। किसकी, वह जो है आपका बांग्लादेश से। ठीक है, देखो ये ऐसे त्रिपुरा है, तो यहाँ से पूरा लेके आपको बांग्लादेश जो है इसको घेरे हुए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि जो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। देखो सबसे ज़्यादा जो है सीमा रेखा किससे लगती है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन से लगती है, फिर पाकिस्तान से लगती है, फिर नेपाल से लगती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये जो है हमने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा से लगने वाले देश के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब बात करते हैं जो है कि जो भारत का जो भौतिक विभाजन है, ठीक है, और जो है भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो है भारत के उपबंध जो है क्या कह रहा है, पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय जो है स्थलपिंड सरका है। कहाँ से सरका भैया, पूर्व से सरका है, उत्तर को सरका है, या फिर दक्षिण को सरका है, या फिर पश्चिम को सरका है। तो आपको पता होगा जो भारत है लगातार जो है नॉर्थ में जो है क्या हुआ, इसका जो है चुंबकत्व के परिणामों के साथ यह संकेत मिले हैं कि भारत जो है का जो भूतल हुआ जो है उत्तर की ओर क्या है स्थल जो है सरक रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं, जिसे जुरैसिक भूखंड कहते हैं, या फिर आर्यावर्त कहते हैं, या फिर इंडियाना कहते हैं, या फिर गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो आपको पता होगा ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। तो भारत को जो है कितने जो है प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसको 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला क्या है कि उत्तर का जो है पर्वतीय क्या है क्षेत्र है। दूसरा क्या है जो है विशाल मैदान, जो गंगा का विशाल मैदान है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है तटवर्ती द्वीपीय समूह। ठीक है, ये संबंधित है। ठीक है, इसमें 6 जो है उपभौतिक जो है अग्रतु इसको में बांटा गया है, जो कि एनसीईआरटी अनुसार इसमें
दिया गया है, एनसीईआरटी में इसको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो है उत्तराखंड के किस भाग में जो है पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। जो पाताल तोड़ कुएँ हैं वह जो है कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है कि भाबर में या फिर तराई में या फिर शिवालिक पहाड़ियों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो तराई वाला रीजन है वहीं पे जो है, तो वो ऐसा क्या है ना कि पाताल तोड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे तो ये जो है क्या है, आपका जो है माउंटेन है, ठीक है, हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो नदियाँ आती हैं वो क्या करती हैं, इसमें से बहुत सारे जो है बोल्डर्स को तोड़ के ही अपने पास जो है यहीं पे जमा कर लेती हैं, तो नदियाँ जो इसी में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ये कंकड़ पत्थर जो है टूट के ऐसे ऐसे यहाँ पे देखोगे तो इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, नदियाँ यहाँ पे फिर से निकल आती हैं, उसे ही कहा जाता है कि पाताल तोड़ कुएँ। ठीक है, और कुछ नहीं है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही जो है विस्तार भाग है, तो यह बात बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि कश्मीर घाटी की जो रचना एक जो है समवित्ति में हुई है। दूसरा कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना एक जो है अग्रगर्त में हुई है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट जो है यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के कारण हुई है। तो ये जो बात आपकी गलत हो जाएगी, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन क्या है आपके सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो है असत्य है, कौन से इनकरेक्ट हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का सबसे जो है प्राचीन भाग है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें कह रहा है हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन जो है वलित मतलब फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात जो हिमालय क्या है वह जो नवीन वलित पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है भारत के जो है पश्चिमी जो समुद्र तर्ज का निर्माण जो है नदियों के जमाव द्वारा हुआ है। तो यह बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है भारत में जो है गोंडवाना जो है शिलाओं में जो कोयले का जो है बेहतम भंडार पाया जाता है। तो जी हाँ, गोंडवाना में ही जो है कोयले का भंडार पाया जाता है। जो आपका राइट आंसर है वह क्या है, सी ही जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, सूची एक को सूची दो से आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखो इसमें क्या है, आपको मैच करना है। इसमें कह रहा है भैया कि जो दक्कन ट्रैप है वो दक्कन ट्रैप किसका पार्ट है। तो आपको दक्कन ट्रैप जो है वह जो है किसका पार्ट है, जो उसका क्रिटेशियस युग में मतलब क्रिटेशियस आदि में न्यूटन में ये बना था। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो पश्चिमी घाट है, जो ये क्या है, पश्चिमी जो घाट है वह किससे संबंधित है, वह जो उत्तर न्यूटन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो अरावली है ये के क्योंकि अरावली देखेंगे तो ये प्री कैम्ब्रियन एज में बना था। ठीक है, सबसे पुराना पर्वत ये। ठीक है, जो कि नर्मदा की बात करें कि नर्मदा नदी है जो कब बनी थी, तो ये कैम्ब्रियन काल में बनी थी। तो ऐसे ही इसको मैच करेंगे तो ए में 3 कहीं दिख रहा है आपको, ए में 3 यहाँ भी दिख रहा है, ए में यहाँ 3 भी दिख रहा है, तो ये दोनों ये तो कट गए। ठीक है, उसके बाद जो है कहीं बी में 1 दिख रहा है, बी में 1 है। ठीक है, बी में 1 सिर्फ एक ही जगह है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केरल का जो है कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, मीठे पानी की जो झील के लिए प्रसिद्ध है, या फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, या फिर आपका जो है एक जो है या फिर क्या है, या फिर आपका एक प्रवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्या है क्षेत्र है, क्योंकि यह यहाँ पे जो ऊंचाई है, यहाँ पे जो ऊंचाई पाई जाती है वह बहुत ही न्यूनतम पाई जाती है, बहुत ही कम ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल है, सिंध क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र है, असम क्षेत्र है, या फिर मध्य भारत का। देखो जो मिडिल ईस्ट है जो मध्य भारत है, देखो जो बीच का भारत है वो क्या है, वह है तो क्या है जो ये मध्य भारत है, ये वाला जो इलाका है ये कैसा है, यह जो आपका पठारी क्षेत्र है। जो गंगा क्षेत्र है उसमें देखोगे तो आप पूरा उसमें मैदान पाए जाएंगे, लेकिन जो कुछ सिंध वाला क्षेत्र पर देखोगे, सिंध वाला क्षेत्र, तो वहीं पर जो है आपको देखने को मिलेंगे क्या, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिला जो है धारवाड़ भोजतरी रचना वाला नहीं है। भैया कि इसमें कह रहा है कि धारवाड़ का वाला रचना वाला नहीं है। मुंगेर पूछ रहा है, मुंगेर है, रोहतास है, नवादा है, जमुई है। ये सभी क्या हैं, ये सब ही जो है बिहार की जिले हैं। तो इसमें जो रोहतास है वही जो है क्या है, इसमें धारवाड़ का रचना का इसमें वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। विंध्यन है, कुडप्पा है, धारवाड़ है या फिर गोंडवाना है। तो कौन सी है इसमें, आपका गोंडवाना है। ठीक है, क्या है, गोंडवाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, यह कह रहा है कि चट्टान प्रणाली भारत में नवीन है। ठीक है, ये चट्टान की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका डी हो जाएगा जो कि गोंडवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे जो है हमने जो है ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि जो भारत का जो है पर्वतीय प्रदेश है जो है उसके बारे में बात करेंगे कि जो ये हिमालय है ना, देखेंगे ग्रेट हिमालय है, इसकी जो ऊपर देखेंगे यहाँ पे पार हिमालय है, उसके बाद आपको लघु हिमालय मिलेगा, फिर शिवालिक मिलेगा, उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपका गंगा का मैदान मिलेगा, इस साइड देखोगे तो आपको जो है सिंधु का मैदान मिलेगा, और यहाँ पे देखोगे आपको तो ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको दक्कन का पठार मिलेगा। ठीक है, फिर इस साइड जो है आपको अरब सागर मिलेगा, और इस साइड पूर्व में आपको जो है बंगाली खाड़ी मिलेगी। तो इन सब के बारे में हम जो है कल विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपसे मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।